नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार द्वारा दी गई गुप्त सूचना पर छापेमारी कर धनवार पुलिस ने चोरी का 66 गैस सिलेंडर व 10 बाइक बरामद किया है। शनिवार को धनवार में थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में खोरी महुआ अनुमंडल के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर मिली जानकारी के बाद बरजू मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर के लाल काला रंग का ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार 19 वर्षीय कन्हैया कुमार सिंह तथा महेश यादव पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। मोटरसाइकिल पर 2 गैस टंकी लदा हुआ था। टंकी का कागजात मांगा गया तो कोई कागजात नहीं दिखाया गया। दोनों की तलाशी ली गई तो एक के पॉकेट से प्लास और दूसरे के पॉकेट से पेचकश बरामद किया गया। दोनों से पूछताछ के बाद बताया कि दोनों धनवार थाना के बरजू गांव के रहने वाले हैं। उनकी निशानदेही पर निचली धनवार से उपेंद्र साहब और लाल बाजार से मोहम्मद इरफान अंसारी को हिरासत में लिया गया। अपराधियों ने बताया कि चारों मिलकर गैस सिलेंडर व बाइक की चोरी करते थे। शनिवार को गैस सिलेंडर और बाइक को बेचने की कोशिश की जा रही थी। अपराधियों की निशानदेही पर एक घर से 34 इंडियन गैस टंकी, 22 गैस भारत गैस टंकी तथा 10 HP गैस टंकी बरामद की गई। सीडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने पुलिस निरीक्षक प्रदीप कुमार दास, धनवार थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार पॉल, धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, सुनील कुमार आकाश भारद्वाज, राजेश कुमार आदि शामिल थे। करते हैं और कालाबाजारी में लाल बाजार के मोहम्मद इरफान अंसारी को बेचे और सिकंदर साहब और लखन साहब ये सब लोग हैं सो मिलकर 60-70 गैस टंकी और 10-11 मोटरसाइकिल ये चोरी किए थे। उन लोग के शिनाख्त पर सब ये हम लोग रिकवर किए हैं। उसमें 10 मोटरसाइकिल और टोटल 66 30 ऐसो गैस टंकी है। उसमें कुछ भरा हुआ है और कुछ खाली है। अभियुक्त में 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। कन्हैया कुमार सिंह, महेश यादव, उपेंद्र साहब और मोहम्मद इरफान अंसारी। इसमें पूरे टीम में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी जम्मू अंचल के, थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल, थाना प्रभारी खंबा ओपी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, पर्सन ओपी प्रभारी सुनील कुमार और सब इंस्पेक्टर आकाश भारद्वाज भी थाना प्रभारी और राजेश कुमार एसआई, अशोक दास ASI और ASI अनिल कुमार और चौकीदार और सशस्त्र बल टीम ने पूरे मेहनत से ये 66 टंकी और 10 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। ऐसा पहले से भी परिचित जानकारी मिलती थी कि खास करके स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में जहाँ खाना बनता है वहाँ का इन लोग है सो चुपचाप तरीके से गैस सिलेंडर को चोरी कर लेते थे। इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है इस क्षेत्र में और बहुत बढ़िया प्रयास रहा। इसके लिए पूरे टीम को धन्यवाद और SP सर को के निर्देश में ये काम हुआ है। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव में 48 घंटे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोर का झटका लगा है। पार्टी के उपाध्यक्ष सुमन सिन्हा ने शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता व पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। बरगंडा पावर हाउस स्थित बाबूलाल मरांडी के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सिन्हा ने इसकी घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में सिन्हा ने स्थानीय विधायक सह मंत्री दिव्य कुमार सोनू व जिला अध्यक्ष संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि जल, जंगल और जमीन की बात करने वाली पार्टी मूल सिद्धांतों से भटक गई है। पार्टी युवाओं को ठग रही है। उन्होंने दावा किया कि निकट भविष्य में बहुत से कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ेंगे। राज्य के नगर विकास मंत्री व जिला अध्यक्ष की कार्यशैली से कार्यकर्ता नाराज हैं। कहा कि मंत्री के आसपास ठेकेदारों का जमावड़ा है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने को गलत कदम बताया। कहा कि बाबूलाल मरांडी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। उनके साथ 12-13 वर्षों तक काम करने का मौका मिला। मौके पर मरांडी ने कहा कि कार्यकर्ता सत्ता पर काबिज दलों में शामिल होते हैं, पर सिन्हा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने विपक्षी दल भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। इससे दल को और मजबूती मिलेगी। बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि सुमन जी
नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत पुराने हैं, हम लोग साथ में हैं। जब जीबीएम में थे तो उस समय, और इनके कामों को मैंने देखा है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और काफ़ी लगन से काम करते हैं। कालांतर में थोड़ा हम सब लोग अलग अलग हो गए थे। आज मुझे काफ़ी प्रसन्नता है, सुरेश जी ने बहुत प्रयास किए और कल हमको दिन में बताया कि पता चला कि आप गिरडी आ रहे हैं। हमने कहा रहे हैं, मैंने कहा कि नहीं सुमन जी कल पार्टी में योगदान करेंगे, घर पर ही उनको लेके आएंगे। तो हमने कहा कि भाई इससे बढ़िया और खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज इसलिए मैं सुमन जी को, उनके सभी सहयोगी साथियों को जो आज मेरे आवास पर आकर के पार्टी में लोगों ने योगदान किया, उन सबको मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और साथ ही क्योंकि इस वक्त नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, निगम का चुनाव हो रहा है और नगर निगम में पार्टी की ओर से डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी प्रत्याशी पार्टी ने समर्थन किया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सुमन जी से, सहयोगी साथियों से, भाई आप उनको जिताने के लिए तन मन धन पूरी तरह से लगा देंगे और गिरिडीह नगर निगम की सरकार बने तो भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नेतृत्व में सरकार बने। और मुझे पूर्ण विश्वास है सुमन सर के लोगों ने जब पार्टी में आज योगदान करें तो उस पार्टी को ये छोड़ रहे हैं जिनकी आज सरकार है झारखंड। और इस गिरिडीह से उस पार्टी के मंत्री भी, और वो भी नगर विकास मंत्री, सामान्य जो सरकारी दल होता है उस और लोग जाते हैं। लेकिन सुमन जी ने हिम्मत किया है, साहस दिखाया और लोगों के लिए एक नाजिर बने, जिसकी सरकार हो, जो यहाँ से मंत्री हो और उस पार्टी में पदाधिकारी रह करके भी उन्हें वहाँ छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित रूप से पार्टी और मजबूत होगी और नगर निगम चुनाव की भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उम्मीदवार के पक्ष में इस बार जाएगी और भारी मतों से जीत दर्ज होगी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी। बहुत मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे चुका हूं और इसका मूल कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी बिल्कुल सत्तासीन होकर के भी यहाँ के न युवाओं के लिए कुछ कर पा रही है, न छात्राओं के लिए कुछ कर पा रही है, न किसानों के लिए, न आम जनता के लिए कुछ कर पा रही है। और अगर खास करके हम गिरिडीह जिला में देखें तो यहाँ एकल कहेंगे नहीं कि एक व्यक्ति के द्वारा केवल पार्टी चलाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है। कार्यकर्ताओं की पार्टी ये नहीं रही, यहाँ ठेकेदारों और दलालों की पार्टी बन के रह चुकी है ये सरकार बनने के बाद। इसलिए मैं आहत होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र देकर के आदरणीय बाबूलाल मयांक जी जो हमारे राजनीतिक गुरु भी रह चुके हैं, भले मैं कुछ समय के लिए भटक चुका था, मैं पुनः जो है उनके प्रति आस्था व्यक्त करते हुए और आदरणीय सुरेश जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए अपनी वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन दिया। प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्थान की निर्देशिका रणप्रीत कौर, सलूजा उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला तथा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा ने किया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार यह आयोजन अनुभवनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया। प्रदर्शनी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर पावर प्लांट, रडार सिस्टम, प्रदूषण नियंत्रण यंत्र, ज्वालामुखी मॉडल, ग्लोबल वार्मिंग मापक और चंद्रयान जैसे आकर्षक मॉडल प्रमुख रहे। विद्यालय के प्रबंध निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि विज्ञान मानव सभ्यता की प्रगति का आधार है और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मॉडल विशेष रूप से प्रशंसनीय है। पूरे सभागार में नवाचार और उत्साह का माहौल देखने को मिला।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। फन स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित है। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह से मधुपुर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी संख्या
53520 के लगातार 3 से 4 घंटे विलंब से चलने पर सामाजिक व सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह ट्रेन प्रतिदिन रात में 10:10 में प्रस्थान करती है और बड़ी संख्या में यात्रियों को मधुपुर जंक्शन पहुंचाती है, जहां से वे पटना और कोलकाता सहित अन्य शहरों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करते हैं। लगातार देरी के कारण कई यात्री अपनी कनेक्टिंग ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि मार्ग में मालगाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण सवारी ट्रेन को बार बार रोका जाता है, जो यात्री हितों के खिलाफ है। इस संबंध में शिकायत पत्र पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को भेजा गया है। उन्होंने यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और समय पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समाधान लागू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि शीघ्र ही सुधार नहीं हुआ तो यात्रियों के हितों में आगे लोकतांत्रिक कदम उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एआई समिट में कांग्रेस द्वारा की गई प्रदर्शन नीचता का प्रकाष्ठा है। कहा कि कांग्रेस पीएम आवास कार्यालय या पार्लियामेंट में विरोध प्रदर्शन करती है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जायज कही जा सकती है, पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रदर्शन नीचता का प्रदर्शन कही जा सकती है। यहाँ 20 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। शनिवार को मरांडी धनवार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई प्रदर्शनी पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और देश के लोगों ने देखा, जिसकी कोई सराहना नहीं कर सकता। कहा कि राहुल गांधी सत्ता के भूखे हैं और हताश होकर ऐसी उल जलूल हरकत कर रहे हैं। यह माफ करने के काबिल अपराध नहीं है। एक सवाल के जवाब में मरांडी ने कहा कि विगत अनुपूरक बजट की राशि खर्च नहीं की गई और राज्य सरकार पुनः अनुपूरक बजट ला रही है। धनवार नगर पंचायत चुनाव के बाबत मरांडी ने कहा कि यहाँ माले हमेशा उत्पाद मचाती रही है। चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को चुने जो माले से आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। विदित हो कि धनवार नगर पंचायत चुनाव में भाजपा ने किसी प्रत्याशी को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की नीचता का जिसको बोलते हैं ना पराकाष्ठा है। भाई आप देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, विरोध भी करना चाहिए। अपोजिशन का काम है विरोध करना। उनके कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जहाँ कार्यक्रम होता वहाँ भी करते, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय समिट में आप सब पूरा दुनिया को पता है 100 से अधिक देश उसमें भाग ले रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी की सीईओ भाग ले रहे हैं। दुनिया भर के 20 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ भाग ले रहे हैं और वहाँ प्लानिंग करके घुस करके प्रदर्शन करना नंग धड़ंग, यानी ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र दिखाता है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है वो दिखाई पड़ा। भाई आप पार्लियामेंट में विरोध करते हो, करिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम वो भारत सरकार का ही नहीं था, इंटरनेशनल एक आयोजन था। ये ठीक है, भारत सरकार ने आयोजित किया। तो आप अगर आप विरोध करते पीएम का उनके आवास में, उनके कार्यालय में, पार्लियामेंट में या उनके भी कहीं कार्यक्रम होता है वहाँ करते, तब भी हम समझते कि चलो भाई पॉलिटिकल पार्टी का काम है विरोध करना, तो विरोध करेंगे। लेकिन आप वहाँ विरोध कर रहे हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वहाँ एकत्रित है, 100 से अधिक देश के लोग वहाँ उपस्थित है, 20 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ उपस्थित है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी निजता को एक प्रकार से प्रदर्शन किया कि भाई वो किस हद तक वो गिर सकते हैं। वो पूरा देश की जनता ने देखा, पूरा दुनिया के लोगों ने देखा। और मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कोई देश की जनता उनको लोग सराहेंगे या उनको लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी किस प्रकार से सत्ता के भूखे हो गए इन 11-12 वर्षों में, यानी जिसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से, इसे उलझ जुलझ बातें करना, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना,
अब विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय में तो जाकर के करता ही करता है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे वहाँ भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के कल उन्होंने कृत्य किया है वो अक्षम है, उसको क्षमा देश की जनता नहीं करेगी। को राहुल गांधी को, श्रीमती सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को, इन सारे लोगों को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, राजधनवार विधानसभा क्षेत्र है सर आपका, कई कैंडिडेट लड़ रहे हैं अभी प्रत्याशी के रूप में। सर आप खामोश हैं क्यों? देखिए, कई स्थानों पर हम सब ने दल की ओर से प्रत्याशी को घोषित किया है, लेकिन राजधनवार में दल की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं। और जब दल की ओर से घोषित नहीं है तो इस कारण से हम वहाँ पर गए नहीं हैं। और लेकिन हमारा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में राजधनवार आता है और वहाँ एक नगर निकाय का चुनाव। हम राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं जरूर इस बात की निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी लड़ाई होती है माले से, और माले जिस प्रकार से उत्पात मचाते हैं, तो हम राजधनवार के मतदाता भाई और बहनों से मैं कहूँगा कि नगर निकाय में ऐसा व्यक्ति को अध्यक्ष आप चुने जो माले के साथ आंख में आंख मिला करके बात कर सके, जो उनके गलत कामों का खुल करके विरोध कर सके, सड़कों पर उसके लिए लड़ाई लड़ सके। तो इस पर राजधनवार के मतदाता भाई और बहनों, इस पर लोग विचार करें और फिर लोग वोट करें। गिरिडीह नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक बिमल कुमार ने विभिन्न व्यवस्थाओं का व्यापक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने डिस्पैच सेंटर, बाजार समिति परिसर, सामग्री कोषांग और वाहन कोषांग का जायजा लेकर मतदान सामग्री वितरण, सुरक्षा, वाहन प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने मतपेटी, प्रपत्र, सील और स्टेशनरी की व्यवस्थित पैकेजिंग तथा समयबद्ध वितरण के निर्देश दिए, जबकि एसपी ने शांतिपूर्ण चुनाव को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इसके अलावा धनवार और बड़की सरैया नगर पंचायत के मतदान केंद्रों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रैंप, प्रकाश व्यवस्था और दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं की स्थिति जांची गई। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा, पुलिस बल तैनाती और सीसीटीवी निगरानी को लेकर भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता या कर्मी को असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी व्यवस्थाएं समय से पहले दुरुस्त कर ली जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं
हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड संख्या 15 की प्रत्याशी पूजा कुमारी के समर्थन में शनिवार को विशाल रैली निकाली गई। सवेरा चौक से निकाली गई रैली वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर पुनः वापस सवेरा चौक पर लौटी। वार्ड प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी के नेतृत्व में निकाली गई विशाल रैली में महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली निकाल पूजा ने अपनी शक्ति का एहसास कराया। नगर निकाय चुनाव के 2 दिनों पूर्व निकाली गई इस विशाल रैली के बाद विरोधियों में हड़कंप है। वार्ड 11 से प्रत्याशी मंजीत शर्मा ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विशाल रैली निकालकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी से पूरा क्षेत्र नारेबाजी और उत्साह से गूंज उठा। समर्थकों ने पूरे वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। घर घर पहुंचकर लोगों से समर्थन मांगते हुए मंजीत शर्मा ने कहा कि वे हमेशा जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वार्ड की जनता उन्हें जीत दिलाएगी और विकास की नई शुरुआत होगी। मंजीत शर्मा ने वादा किया कि जीत के बाद सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाएगा। साथ ही युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर काम करने की बात कही। रैली के माध्यम से उन्होंने मतदाताओं से अधिक समर्थन देने की अपील की। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं अपने ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं मंजीत कुमार शर्मा, मेरा वार्ड संख्या 11, कर्म संख्या 6 और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। ये चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 365 दिन 24 घंटा जनता के बीच रहता हूं और इस चीज़ को देखते हुए 11 नंबर वार्ड के सभी लोग, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सभी अपार हमको समर्थन दिए हैं और सभी जीत के लिए आश्वस्त किए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं 11 नंबर वार्ड के सभी साथियों को
माताओं बहनों को, बुजुर्गों को और बहनों को, सभी को अपनी ओर से हार्दिक जोहार, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।